हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऐप में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। सबकी तरफ से क्वेश्चन आ रहा था, हैंड ओवर का प्रोसेस कैसे चलेगा। हैंड ओवर मतलब डिलीवरी। मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। तो अभी मेरे पास एक टूर असाइंड है, ये आप देख सकते हैं। इस टूर की स्टार्ट लोकेशन लिखी हुई है बंडवाल डायग्नोस्टिक कलेक्शन सेंटर सुबह 10:30 बजे, और एंड लोकेशन लिखी हुई है पैथकाइंड लैब महमूरगंज, सॉरी। जो भी टूर है आपका, जो बने हुए हैं पैथकाइंड में, इन सब में जो लास्ट लोकेशन है आपकी ड्रॉप लोकेशन है। तो ये आपको कभी भी, पहली बात तो, ड्रॉप लोकेशन ऐड नहीं करनी है। अगर आप इसके अलावा कहीं और जा रहे हैं ड्रॉप करने, तो आपको ऐड करनी है, अदरवाइज आपको ऐड नहीं करनी है। तो चलिए पहले मैं कुछ पिकअप्स कर लेता हूँ, उसके बाद आपको हैंड ओवर प्रोसेस दिखाता हूँ। तो लेट्स से पहला वाला लोकेशन मैं रीच मार्क कर रहा हूँ। रीच मार्क करने के बाद ये बता रहा है कि मैं पहले आ गया हूँ। हाँ जी, मैं पहले आ गया हूँ। पिकअप करने के लिए मैंने पिकअप की स्क्रीन पे किया है क्लिक। आइटम वाला पेज आ गया। आइटम में प्लस पे क्लिक करेंगे, बारकोड स्कैनर ओपन हो जाएगा। मैं पहला बारकोड स्कैन करता हूँ। पहला बारकोड स्कैन हो गया है। इसकी पिक्चर लेनी है, मैं पिक्चर ले लेता हूँ। पिक्चर को सेव कर लिया। पिकअप काउंट, पेशेंट पिकअप काउंट, एक पेशेंट सैंपल है। अमाउंट 0 है। रिमार्क्स कुछ नहीं लिखने, मैं नेक्स्ट करके क्लोज कर देता हूँ। एक आइटम हमने पिक कर लिया है, और इस लोकेशन पे मैं कलेक्शन डन मार्क करता हूँ। नो कैश प्लीज प्रोसीड। हाँ जी, कोई कैश नहीं है। और इस लोकेशन को फिर मैं मार्क कंप्लीट कर देता हूँ। अब तक तो आप सब जान चुके होंगे, जैसे ही हम लोग कंप्लीट मार्क करते हैं, वो वाली लोकेशन उठ के कंप्लीटेड वाले टैब में चली जाती है, और पेंडिंग में से बची हुई लोकेशन आ जाती है। चलिए दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं। यहाँ पे भी मैंने रीच मार्क किया है। रीच मार्क करने के बाद पिकअप पे क्लिक करते हैं। पिकअप करने के बाद आइटम पे क्लिक करते हैं, और आइटम 2 स्कैन करते हैं। आइटम 2 भी स्कैन कर लिया है मैंने, और इसकी फोटो ले लेते हैं। कंफर्म करते हैं, एक ही फोटो लेनी है। पिकअप का 1, अमाउंट 0, नेक्स्ट। ये भी आइटम हो गया है। नो कैश प्लीज प्रोसीड, मार्क कंप्लीट। तो मैंने दो लोकेशंस पे दो आइटम्स उठाए हैं। चलिए मैं तीसरी लोकेशन पे तीसरा आइटम उठा लेता हूँ, और उसके बाद सीधे ड्रॉप पे चलेंगे हम लोग। क्योंकि कई लोगों का ये क्वेश्चन था कि हर अलग अलग लोकेशन से जो आइटम उठाया है उसको डिलीवरी के लिए अलग अलग मार्क करना पड़ेगा क्या। को मैं दिखा देता हूँ कैसे होगा। पर ये पहले मैं थर्ड आइटम उठा ले रहा हूँ, और ये थर्ड लोकेशन पे ये आइटम उठाया है मैंने। अगेन आइटम काउंट 1, अमाउंट 0, नेक्स्ट। कलेक्शन डन। नो कैश प्लीज प्रोसीड, मार्क कंप्लीट। बाकी जितने लोकेशंस हैं मैं इनको नो सैंपल ऑन कॉल मार्क कर देता हूँ, अपना टूर कंप्लीट करने के लिए। हाँ जी, अब मैं आ गया हूँ लास्ट लोकेशन पे। लास्ट लोकेशन ये वो लोकेशन है जहाँ पे मुझे आइटम्स डिलीवर करने हैं। एक सेकंड, शेयरिंग में शायद स्क्रीन अपडेट नहीं हुई है। हाँ जी। तो अब मैं लास्ट लोकेशन पे आ चुका हूँ। मैंने पहली 3 लोकेशन पे एक एक आइटम उठाया था, आइटम 1, आइटम 2 और आइटम 3। बाकी सारी लोकेशन को मैंने मार्क नो सैंपल ऑन कॉल किया था। अब इस लोकेशन को हम लोग, ये ड्रॉप लोकेशन है, देखिए पैथफाइंड लैब है ये। इसको मैं रीच मार्क करता हूँ। रीच मार्क हो गया है। रीच मार्क होने के बाद हैंड ओवर पे क्लिक करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सैंपल डिलीवर करने वाले हैं। तो मैंने हैंड ओवर पे क्लिक किया है। अब हैंड ओवर पे क्लिक करने के बाद आप, सबसे पहली चीज, आइटम वाला पेज आ रहा है। आपने जितने आइटम उठाए हैं वो सारे आइटम दिख रहे हैं। आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। तो पहला क्वेश्चन तो ये था कि क्या हमें हर बार ड्रॉप करने के लिए हर क्लाइंट से उठाया हुआ आइटम एक एक करके डिलीवर करना होगा। तो उसका जवाब यहीं पे मैं दे देता हूँ, जी नहीं। आप एक बार में सारे आइटम डिलीवर कर सकते हैं। डिलीवर करने के लिए, और इसमें आप देखेंगे चेक बॉक्स भी लगा हुआ है लेफ्ट साइड में। अगर आपको लगता है कि तीनों एक साथ नहीं ड्रॉप करने हैं किसी भी वजह से, तो आप वो हटा सकते हैं।
उस स्पेसिफिक आइटम को हटा सकते हैं, पर बाकी सारे आइटम आप डिलीवर कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेम इन चार्ज किसको डिलीवर कर रहे हैं, तो लेट्स से मैं लैब रिसीवर को डाउन कर रहा हूँ। डिलीवरी के लिए एक इमेज लेनी जरूरी है, जिससे पता हो कि आप लैब में खड़े हैं, लैब में किसको दे रहे हैं, या सैंपल की फोटो आप ले सकते हैं डिलीवर करते समय। तो मैंने एक ये फोटो ले ली है, इस फोटो को सेव कर दिया। और अब डिलीवरी करने के लिए 2-3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, अगर आपको ये डिलीवर्ड आइटम 0 के नीचे अगर ये राइट साइड में छोटा सा स्कैनर दिख रहा हो, स्कैन सैंपल्स टू डिलीवर, तो ये सारे आइटम्स हमने स्कैन करके उठाए थे, इसलिए हम स्कैनर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। हमने स्कैन पे क्लिक किया, बारकोड स्कैनर ओपन हो गया। बारकोड स्कैनर ओपन होते ही हमने आइटम 3 को स्कैन किया। देखिए स्क्रीन पे लिख के आ गया कि आइटम हैज बीन डिलीवर्ड। उसके बाद मैंने आइटम 2 के बारकोड को स्कैन किया एंड द सैंपल हैज बीन डिलीवर्ड लिख के आ गया। और उसके बाद मैंने आइटम 1 को स्कैन किया और द सैंपल हैज बीन डिलीवर्ड लिख के आ गया। तो एक क्वेश्चन सबका आ रहा था कि बार बार स्कैन आउट करने के लिए क्या हमें बार बार हैंड ओवर ओपन करना पड़ेगा, तो उसका भी जवाब दे देते हैं जी नहीं। हमने यहाँ पे एक ही बार बारकोड स्कैन ओपन किया, अलग अलग बारकोड स्कैन किए और ऑटोमेटिकली ये सारे आइटम्स देखिए डिलीवर मार्क हो चुके हैं। ये सारे आइटम्स अनडिलीवर्ड आइटम्स में से उठ के डिलीवर्ड आइटम्स में जा चुके हैं। अमाउंट हमने कहीं नहीं उठाया था, तो डिपॉजिटेड अमाउंट में हम 0 ही रहने देंगे और हम डिलीवरी डन कर देंगे। नो कैश प्लीज प्रोसीड। और इसी के साथ हमारा हैंडओवर प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। लोकेशन को हम मार्क कंप्लीट कर देंगे और ये देखिए हमारे टूर की सारी लोकेशंस कंप्लीटेड में जा चुकी हैं, पेंडिंग में कुछ भी नहीं बचा है। इसके बाद बस बाहर आके हमें और कुछ नहीं करना है, हमें टूर को मार्क कंप्लीट करना है। हमने टूर को भी मार्क कंप्लीट कर दिया है। तो होपफुली इससे आपको समझ में आ गया हो कि जितने भी ड्रॉप्स हैं वो ड्रॉप्स आपको इंडिविजुअली नहीं करने हैं, एक ही बार रीच करने के बाद ड्रॉप करने पे आप सारे आइटम्स ड्रॉप कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।